सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में धान खरीदी की विस्तृत रूपरेखा सरकार जारी करेगी। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, उसका प्रभाव जो है दक्षिण रायपुर के उपचुनाव में देखने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी? कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अब तक में कानून व्यवस्था के मसले का सूरज कि पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस घेर रही सरकार। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। पीएससी में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए महापौर या अप्रत्यक्ष, सबकी इस बात की उत्सुकता है। कांग्रेस कंफ्यूज बता रही है सरकार। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। धान खरीदी की तारीख को लेकर भी चर्चा। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है, आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में दीपा हो पाएगा। एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं रीता सांडिली जी। सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है लोक सेवा आयोग की, तो निश्चित रूप से एक उनके लंबे अनुभव का लाभ और निश्चित रूप से पीएससी का काम अच्छे से संपन्न वो करा पाएंगी। उनके मार्गदर्शन में पीएससी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को साकार करने का काम करेगी। जाने से वो खाली हुई है, दावेदारों की बड़ी लंबी लिस्ट है, इस बात की चर्चा हुई है। देखिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अपराजय योद्धा हैं, लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पार्टी ने इस बार उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और मजबूती से चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और दक्षिण विधानसभा के हरेक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हरेक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि जो राजनीति में है उसे चुनाव में अवसर मिले, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है। पार्टी किसी एक को ही प्रत्याशी तय करेगी और जिसे भी प्रत्याशी तय करेगी निश्चित रूप से सब लोग मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। 1 नवंबर से देखिए, हमने कहा कि बहुत जल्दी धान खरीदी की विस्तृत रूपरेखा सरकार प्रस्तुत करेगी और सरकार
किसानों के लिए हित के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों के हक पे निर्णय करेंगे और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी धान खरीदी की नीति बनेगी। थैंक यू।